हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिगर इंटरव्यू के बारे में। रिगर का जो इंटरव्यू है वो देने के लिए क्या क्या चाहिए वो ए टू जेड जो है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सीवी से लेकर के इंटरव्यू तक क्लाइंट कौन सा सवाल पूछता है, किस तरह का सवाल पूछता है, कैसा सीवी होना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा नाम अनिल कुशवाहा है और इस तरह का ही वीडियो, रिगिंग से ही रिलेटिव वीडियो मैं हरदम बनाता हूं। तो अगर आप रिगिंग से रिलेटिव चॉइस रखते हैं, काम करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो अगला नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास भी पहुंचेगा। और जो भी रिगर्स हैं, जो नए रिगर हैं, उनके पास भी शेयर कीजिए कि उनको भी थोड़ा जानकारी मिले। सबसे पहले जो है हम अपना जो सीवी है, प्रॉपर तरफ से सीवी जो है चेक कर अपना जो बनाएंगे, जो उसमें नाम मेंशन करेंगे, जो अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, जो वर्क जो काम किए हैं, काम कौन से रिलेटिव काम किए हैं, कहाँ पे काम किए हैं, जो उसमें फ़ोटो लगाए हैं, वो सब जो है सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। सीवी से आपका जो फेस है मिलना, जो आप सीवी में फ़ोटो लगाए हैं उससे आपका फेस मिलना चाहिए। जो उसमें आप नाम, जो एड्रेस मेंशन किए हैं वो पासपोर्ट से मिलना चाहिए। जैसे कि आपका पासपोर्ट में जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस आपका सीवी में होना चाहिए। जो नाम है वही सेम एड्रेस आपका सीवी में होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए। तो ये सब जो है सीवी में पासपोर्ट देख करके, और जो आपका सर्टिफिकेट है, जो रिगर का जो आप सर्टिफिकेट बनाए हैं, सर्विस सर्टिफिकेट बनाए हैं, वो जितना भी है सब सीवी से जो बायोडाटा होता है उससे और इससे मैच करना चाहिए। तो ये सब देख करके ही जो है अपना बायोडाटा, अपना सीवी जो है बनाना चाहिए। उसके बाद जब सीवी बन जाता है, अगर आप क्लाइंट के पास जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपको एक मतलब बोलते हैं ना, नॉर्मली आदमी की तरफ जाना चाहिए। अंदर जो है कोई डर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, जो नया रिगर होता है वो क्या है, क्लाइंट को देख के अंदर से घबरा जाता है। उसको सब याद रहता है। नया नया रिगर तो अलग है, पुराना रिगर भी जो है, जिसका 10 साल, 5 साल, 20 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, वैसे रिगर को भी मैं देखा हूँ कि जो है क्लाइंट के पास जाएगा तो वो भूल जाएगा। यानी कि अंदर जो है डर आ जाएगा। बाहर उसको सब मालूम है कि ये सिग्नल क्या होता है, रिगिंग का जो टूल्स है वो क्या होता है, उसको सब मालूम है। लेकिन जब वहाँ क्लाइंट के पास जाएगा तो होपलेस हो जाएगा। अंदर जो है हड़बड़ाहट हो जाएगी, घबरा जाएगा और वो भूल जाएगा। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को ठीक वैसे सोचना है कि जैसे कि कोई एक क्लाइंट जो है एक नॉर्मली आदमी है, हमसे ये 2-4 सवाल पूछेगा और हमको जो है ये सिलेक्शन कर देगा, मेरा जो है सिलेक्शन कर देगा बाहर जाने के लिए, या रिगर का जो हम इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें हमको ये पास कर देगा। आपके दिमाग में जो है ऐसा सोच रहना चाहिए, ऐसा विचार रहना चाहिए। उसको देख करके या पहले से ही अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं हमको फेल करेगा, हमको पास करेगा, हमको आता है कि नहीं आता है। ये सब जो है बिल्कुल अंदर नहीं रखना चाहिए, अंदर से एकदम बिल्कुल निकाल देना चाहिए। सिंपल समझना चाहिए कि भाई ये आम आदमी है, ये हमसे 2-4 सवाल पूछेगा, हम उसका आंसर देंगे, ये हमको पास करेगा, सीधी सी सवाल है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू अगर अंदर जाते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, तो ये कोई ये नहीं है कि वो कहाँ से पूछेगा, वो कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है रिगिंग से रिलेटिव। अगर आप रिगर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो रिगिंग से रिलेटिव वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सीरियल वाइज पूछेगा। तो आपको जितना भी है सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि जो रिगिंग से रिलेटिव है वो क्या क्या जो पूछेगा वो हमको मालूम है कि नहीं है। तो ये जो इतना रिगिंग से रिलेटिव सवाल है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो चलिए अभी क्या क्लाइंट क्या पूछता है वो हम बताते हैं। तो अगर आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो जो क्लाइंट है
वो आपका सीवी देखेगा। सीवी में जो है आप पहले से ही मेंशन किए हैं आपका एक्सपीरियंस कितना है। रिगर का जो भी आपका एक्सपीरियंस आप सीवी में मेंशन किए हैं, तो वो क्या जो सवाल है, रिगर का जो सवाल है वो आपका जो सीवी है उसके हिसाब से पूछ सकता है वो। जैसे कि वो पूछ दिया कि रिगिंग का जो टूल्स है कौन कौन सा है, या वो क्या करता है कि रिगर का जो है, बहुत सा क्लाइंट देखा हूँ मैं कि जो रिगर का टूल्स है वो रख देता है। जैसे कि मैं एक इंटरव्यू देने गया था, मैं अभी फ़िलहाल सऊदीया अरामको रिगर हूँ, सऊदीया में काम कर रहा हूँ। तो मेरा भी एक्सपीरियंस लगभग 20 साल तक हो गया। 2005 से मैं रिगिंग का काम कर रहा हूँ। तो जब मैं एक बार गया था इंटरव्यू देने, आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो क्लाइंट क्या किया था, जो पूरा टूल्स है हर एक टूल्स रख दिया था, एक टेबल पे हर एक टूल्स रख दिया था, और साइड में, सामने नहीं, अभी मान लीजिए यहाँ पे टूल्स रखा है और इसके बैक साइड में रिगर का जो है पूरा लाइन लगा हुआ था। इंटरव्यू देने के लिए मैं खड़ा था और हमारे साथ बहुत सारे रिगर थे वो खड़े थे। तो क्या करता था, एक रिगर को बुलाता था और उस टूल्स के बारे में, हर एक टूल्स के बारे में पूछता था और उसको फेल कर देता था। और जो रिगर फेल होता था फिर उसको उधर से नहीं आने दिया जाता था, दूसरे रास्ते से उसको दूसरे रास्ते से निकाल देता था लोग। अभी क्या है, जितना वहाँ पे रिगर है सबके अंदर डर हुआ कि भाई हो क्या रहा है, पूरा रिगर फेल क्यों हो रहा है, सब कोई डर गया था। उस इंटरव्यू में मात्र 2 रिगर पास हुआ था, एक मैं हुआ था, एक और मेरा साथ रिगर था वो पास हुआ था। तो उसमें क्या पूछता था, वो जितना भी A to Z जितना भी टूल्स है, रिगर का टूल्स है, सब रखा हुआ था और उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, ये टूल्स क्या है और इस टूल्स से कौन सा हम कहाँ पे यूज करते हैं, काम क्या करते हैं। उसमें डिसाइकल, चैन ब्लॉक, चैन पुलर, हुक चुक, साइकिल, डिसाइकल, वायर रोप सीलिंग, मतलब A to Z बहुत टूल्स रखा था। तो अगर वैसा क्लाइंट पूछता है तो आपको सिर्फ सैंपल करना। मैं क्या किया, क्लाइंट एक बार पूछा, फिर मैं उसके तरफ दोबारा नहीं देखा कि मतलब क्लाइंट क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। मैं एक लाइन से उस टूल्स का नाम बताते गया, उसका वर्क, उससे हम किस जगह वो काम करते हैं, कौन सा काम में यूज होता है, वो बताते शुरू से लास्ट तक चला गया, शुरू से लास्ट तक गया, उसके बाद ही मैं उसके तरफ देखा। तो हमें भी पूरा उम्मीद था कि ये लगता है कि मेरे को फेल करेगा, लेकिन वो पास कर दिया। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि आप एक नॉर्मली आदमी की तरह उस क्लाइंट के साथ बात कीजिए। अगर आप डर जाएंगे कि ये जैसे चैन ब्लॉक है, इसको वैसे मतलब बोलने में जो है, आपका जो बोलने में जो है, जो आवाज़ है वो लटपटाने लगेगा, रुक रुक के आने लगेगा, तो क्लाइंट क्या उसको दिमाग में आएगा कि ये नया आदमी, ये नया रिगर है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि क्लाइंट कोई भी क्वेश्चन करता है उसका बेधड़क जवाब दीजिए। अगर आप 1-2 वर्ड गलत भी बोलते हैं ना और कंटिन्यू बोलते हैं, अगर कंटिन्यू बोलेंगे तो वो समझेगा कि ये बंदा है, जो ये आदमी जो है काम किया, इसको काम के बारे में जानकारी है। तो मैं इसके लिए ये बात शेयर किया कि आप लोग जो है कभी भी डरे ना, किसी क्लाइंट से कभी डरे ना, और जो भी क्वेश्चन करता है उसको बेधड़क बोले, बिना रोके बिना टोके, एकदम बिना धड़क बोले कि इस आंसर का जो है ये सवाल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सिग्नल का पूछ सकता है, ये सिग्नल बताओ। तो सिग्नल बताओ तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कौन सा सिग्नल बताएं। सिग्नल तो बहुत होता है, 1-2 तो सिग्नल है नहीं तो वहाँ पे क्या होता है, वो क्लाइंट बोल दिया कि सिग्नल बताओ। अभी वहाँ पे बहुत जो रिगर है, जो नए रिगर है, वो क्या करते हैं, तुरंत हाबिस डाउन, हाबिस आरिया डाउन, ये सब स्विंग बूम अप का सिग्नल देने लगते हैं, और क्लाइंट किधर और देख रहा है, नीचे देख रहा है, चाहे कहीं और देख रहा है। बाद में क्या करता है, वो उसको फेल कर देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर वो पूछ रहा है कि सिग्नल दो, तो आपको पूछना है कि सर कौन सा सिग्नल देना है, कौन सा किस चीज़ का सिग्नल देना है। तो वो बताएगा आपको कि बूम अप का दो, वॉइस डाउन का दो, वॉइस अप का दो, स्विंग का दो, या बोलेगा कि जितना सिग्नल है वो सब दो, और आपके तरफ देखेगा तो आप सिग्नल दीजिए। उसके बाद जो है आपको टूल्स के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे कि मैं बताया आपको। तो टूल्स का जो पूरा नाम है आपको याद रखना चाहिए। अगर पूरा टूल्स का नाम आप याद रखे हैं तो आप उसको बता सकते हैं।
इसलिए कभी भी इंटरव्यू जाने से पहले जितना भी टूल्स होता है, जितना भी सिग्नल होता है, सब एक बार दो बार उसको रिमाइंड कर लिया जाता है, ताकि हम वहाँ जाने के बाद भूलें ना। उसके बाद सिग्नल के बारे में पूछ लिया, उसके बाद आपको क्रेन के बारे में पूछेगा कि आप कौन कौन सा क्रेन पे काम किए हैं या कितने टाइप का क्रेन होता है, तो आपको क्रेन के बारे में बताना है। क्रेन के बारे में आप बता दिए, उसके बाद पूछ देगा हिच के बारे में, पूछ देगा हिच क्या होता है, तो हिच के बारे में आपको बताना। हिच का वीडियो बनाया, हिच जो एंगल जो होता है, 4 एंगल होता है, उसका बताना वहाँ बता सकते हैं कि सर जो हिच होता है वो चार तरह का हिच होता है, वर्टिकल हिच, चोकर हिच, बास्केट हिच और ब्रिडल हिच। ये 4 तरह का हिच होता है, ये आपको वहाँ बताना है, ये याद करके रखना है आपको कि जो हिच के बारे में पूछेगा तो ये 4 हिच बताएंगे। उसके बाद पूछेगा कि भाई जो हिच होता है, जो सीलिंग होता है, उसका जो कैपेसिटी है कितना होता है। जो वायर रूप सीलिंग हो गया या बिप सीलिंग हो गया या चैन सीलिंग हो गया, कोई भी जो सीलिंग है उसका कैपेसिटी कितना है। अगर और पूछ दिया कि अगर 1 इंची का वेब सीलिंग है, यानी 1 टन का वेब, 1 इंची का वेब सीलिंग है, तो उसका कैपेसिटी कितना होगा। तो आप बताना पड़ेगा सर 1 इंची का जो वेब सीलिंग है, तो वो अगर हम वर्टिकल में उठाएंगे तो 1 टन होगा, लेकिन अब उसको हम एंगल में उठाएंगे तो उसका जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जैसे कि आप वर्टिकल में उठाए तो 1 टन हुआ, लेकिन वहीं पे आप चोकर हिच में उठाएंगे, अगर 1 टन का बेल्ट है और उसको आप चोकर हिच में उठाएंगे तो क्या है, उसमें 20% कम हो जाएगा, वो 800 kg का ही होगा। तो यहाँ पे वो आपको बताना पड़ेगा कि सर जो 1 इंची का सीलिंग है, अगर हम वर्टिकल में उठाते हैं तो 1 टन वेट होगा, और अगर एंगल में होता है तो उसका जो वेट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो वहाँ आप बता सकते हैं कि सर इसको अगर हम चोकर में उठाते हैं तो ये 20% कम हो जाता है, अगर बास्केट में उठाते हैं तो ये 200% हो जाता है, यानी कि 1 टन का 2 टन हो जाता है। और अगर ब्रिडल हिच में भी उठाते हैं तो 1 टन का वो 1 टन 600 kg हो जाएगा, क्योंकि ब्रिडल हिच में जो है 2 सीलिंग यूज होता है 60 डिग्री में। तो ये आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो पूछ सकता है कि जो सीलिंग है हम कैसे पता करेंगे कि इसका कैपेसिटी कितना है, उसका SWL क्या है। जो सीलिंग होता है, डिसाइकल होता है, वो पूछेगा कि इसका SWL क्या है। तो आप देखे होंगे सीलिंग पे एक टैग रहता है, वो टैग पे लिखा रहता है SWL 4 टन, SWL 2 टन, SWL 3 टन, SWL 5 टन, SWL 6 टन, ऐसे हर वेब सीलिंग पे लिखा रहता है, यानी बेल्ट पे। वायर रोप सीलिंग है उस पर भी एक टैग रहता है, तो वो जो वायर रोप सीलिंग है वो mm में आता है, इंच में नहीं आता है। तो जैसे 10 mm का सीलिंग है तो वहाँ पे वो 10 mm सीलिंग का जो लिखा होगा SWL इतना टन। अगर उस पर नहीं लिखा है तो भी आप उसका एक फैक्टर आता है, एक सूत्र आता है, डाया गुणे 2 गुणे 8, यानी कि जितना जैसे 10 है, 10 mm का है, 10 mm गुणे 2 गुणे 8, तो उसका जो फैक्टर है, जो उसका कैपेसिटी है वो निकल जाएगा। तो ये आपको वहाँ बताना है कि सर जो सीलिंग का है उस पर टैग रहता है, उस पर SWL लिखा, सिंपल सा है कि सर उस पर टैग रहता है, और टैग पे जो है उस पर SWL लिखा रहता है कि SWL इतना टन का है, तो हम उससे मालूम कर लेंगे कि जो है इतना टन का। अगर पूछ देता है कि अगर टैग नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा सर टैग अगर नहीं है तो सेफ्टी के हिसाब से जो है वो सीलिंग हम यूज नहीं कर सकते हैं, टैग होना चाहिए। अगर आप आरामको में या सऊदीया में अगर काम करेंगे रिगर का, तो जो है उसमें जो है टैग होना चाहिए। अगर टैग नहीं है तो क्वालिफाइड और सर्टिफाइड जो है उसको सीलिंग या बेल्ट नहीं रहता है, उसका सर्टिफिकेट होता है जो टैग के हिसाब से उस पर उसका सीरियल नंबर रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है, इशू डेट रहता है, उसका साइज रहता है, उसका थिकनेस सब रहता है। तो उसका एक सर्टिफिकेट जो है थर्ड पार्टी से बनवाया जाता है, कंपनी बना कर रखती है, और हर रिगर के पास या क्रेन में वो सीलिंग का जितना भी सर्टिफिकेट है रहता है। तो उसके हिसाब से जो है वो आदमी जो है जो रिगर है वो देख करके और सीलिंग जो है यूज करता है। सर्टिफिकेट हर एक क्लाइंट जो आरामको में जो है या और भी कहीं क्लाइंट है तो सर्टिफिकेट मांगता है, तो हमें जो है उससे पता चल जाता है कि ये कितना टन का है। अब रह गया कि SWL क्या है।
पूछ दिया कि SWL है क्या, तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि सर जो SWL है ये सेफ वर्किंग लोड है। सेफ वर्किंग लोड, फिर से बोल रहा हूँ कि जो SWL है वो सेफ वर्किंग लोड है। अब ये सेफ वर्किंग लोड होता क्या है, जो सेफ वर्किंग लोड है ये होता क्या है, तो जो ये सेफ वर्किंग लोड है, जैसे कि अगर कोई डिसाइकल पर दिया है SWL 2 टन, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक डिसाइकल है इसका मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 टन का ही जो है ये लोड इससे हम उठा सकते हैं, 2 टन से ज़्यादा इससे हम लोड नहीं उठा सकते हैं, ये उसका सेफ वर्किंग लोड होता है। उसी तरह सीलिंग का भी है, वेब सीलिंग का भी है, चैन सीलिंग का भी है, सबका जो SWL है उस SWL से हम ज़्यादा कोई भी लोड को लिफ्ट नहीं कर, उस बेल्ट से, उस सीलिंग से, उस डिसाइकल से ज़्यादा लोड जो है लिफ्ट नहीं करेंगे। अगर आपको क्लाइंट पूछ दिया कि SWL क्या है, तो आपको यही आंसर देना है कि जो SWL है, जो कोई भी डिसाइकल हो गया या सीलिंग हो गया, वेब सीलिंग हो गया, बेल्ट हो गया, जो उस पर मेंशन किया है, जो उस पर राइटिंग किया है, उससे हम इससे ज़्यादा जो है हम इस पर लोड नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है क्लाइंट जो है वो आपको पूछ सकता है टूल्स का जो है, जैसे मान लीजिए कोई टूल्स का नाम, कोई टूल्स बता दिया, जैसे आपको चैन ब्लॉक बता दिया कि चैन ब्लॉक जो है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, या बता दिया जो डिसाइकल है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो क्लाइंट आपको, आपका जो माइंड है परखने के लिए किधर से भी कुछ भी पूछ देगा। तो आपसे पूछ दिया कि डिसाइकल का जो है क्या काम है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर जो डिसाइकल होता है वो सीलिंग और लोड से अटैच करके उसको लिफ्ट किया जाता है। उसका पूछा सर लिफ्टिंग क्या है, लिफ्टिंग क्या है, तो आपको बता सर लिफ्टिंग जो वो है जो लोड को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जाता है या शिफ्ट किया जाता है, उसे जो है हम लिफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद रस्सी के बारे में पूछ सकता है कि जो रस्सी है, रस्सी में कितने गांठ आता है, कौन सा जो गांठ है वो रस्सी से मारा जाता है। तो आप बताइए वहाँ पे उसको कि झोली गांठ हो गया, सिंगल झोली गांठ हो गया, डबल झोली गांठ हो गया, बोतल गांठ हो गया, खूंटा गांठ हो गया, जीवन गांठ हो गया, फाठा गांठ हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। ऐसे अभी फिलहाल में जो है अभी का जो रिगिंग हो रहा है उसमें सिर्फ 2 ही गांठ ज़्यादा यूज होता है, एक खूंटा गांठ यूज होता है और दूसरा जो है झोली गांठ यूज होता है। बाकी जो है बोतल गांठ हो गया, जीवन गांठ हो गया, ये सब फांसी गांठ हो गया, ये सब का काम नहीं है, लेकिन आपको वहाँ क्लाइंट को बताने के लिए ये याद रखना है कि जो रस्सी से जो गांठ मारा जाता है वो ये गांठ होता है। उसके बाद पूछा टैग लाइन का क्या काम होता है, जो टैग लाइन है वो टैग लाइन का क्या काम होता है, तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि जो टैग लाइन है वो कोई भी लोड को जब हम लिफ्ट करते हैं तो कंट्रोल करने के लिए जो है टैग लाइन यूज किया जाता है। उसके बाद पूछ सकता है कि विंड स्पीड जो है, विंड स्पीड कितना होना चाहिए हमें काम करने के लिए, अगर कोई भी लोड को जब हम लिफ्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम विंड स्पीड जो है कितना होना चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा सर मैक्सिमम विंड स्पीड जो होता है वो 32 होता है, 32 से अगर वो ऊपर जाता है तो हम जो काम को बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे। तो ये विंड स्पीड आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद वो पूछ सकता है आपसे कि आप हाइट पे कितना काम किए हैं, आप कितना हाइट तक काम किए हैं। तो आपको बताना पड़ेगा सर 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, जो भी आपका हाइट का एक्सपीरियंस है वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि रिगिंग का जो काम है वो परसेंटेज हाइट पे ही होता है। क्योंकि कहीं भी लिफ्टिंग जब होता है रेक में या व्हीसल पे या टैंक पे तो हाइट वहाँ पे होता ही होता है, मिनिमम 10 मीटर तो होना ही होना है। तो हाइट का वो पूछ सकता है, तो वहाँ आपको हाइट पे काम करना है तो बताना पड़ेगा। हाइट पे कौन कौन क्या क्या सेफ्टी चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा कि जो हाइट पे हम जाएंगे तो हम प्रॉपर स्काफोल्डिंग चाहिए, उसके बाद फुल बॉडी हार्नेस चाहिए। देखिए हार्नेस 2 टाइप का आता है, एक सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं, दूसरा
फुल बॉडी हार्नेस आता है। तो जो फुल बॉडी हार्नेस आता है वो पूरा आपका शोल्डर से लेकर कमर तक रहता है, और जो सेफ्टी बेल्ट रहता है वो सिर्फ कमर में लगा हुआ रहता है। तो आपको क्या यूज करना है, फुल बॉडी हार्नेस यूज करना है। उसमें दो हैंगिंग करने के लिए 2 बेल्ट रहता है। आप एक हैंग किए हैं तो दूसरा निकाल करके लगा कर हैंग करके फिर पहले वाला अपना रिमूव करेंगे। तो इस तरह आपको जो है वो क्लाइंट को आपको बताना है, और जो भी बात करना है, जो भी बोलना है, बेधड़क बोलना है, डरना नहीं है।